सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज यह एक छोटी सी वीडियो करोड़ों लोगों की जानकारी के लिए बनाने जा रहा हूं। करोड़ों लोग सैकड़ों वर्ष तक इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष जानकारी को प्राप्त करते रहेंगे। मित्रों, हमारे बहुत सारे पाठकों के समक्ष एक समस्या आती है, एक प्रश्न उपस्थित हो जाता है। जब वो उपनिषदों को पढ़ने के लिए तैयार होते हैं कि हमें उपनिषद पढ़ने चाहिए, क्योंकि उपनिषद ये विद्या है, ये वैदिक संस्कृति का एक आधारभूत विद्या है। इसके अंदर अध्यात्म, आदि भौतिक आदि विषयों की विस्तार से, सूक्ष्मता से ऋषियों के द्वारा चिंतन किया गया है। जब हमारे पाठक ये विचार करने लगते हैं कि हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए, तो प्रश्न आता है कि कौन सा उपनिषद पढ़ने चाहिए। और दूसरा प्रश्न होता है कि उपनिषद कहां से प्राप्त करें। देखिएगा मित्रों, उपनिषद अनेक प्रकाशनों से प्रकाशित होते हैं और अनेक लोगों ने उपनिषदों की व्याख्याएं की। सबने अपनी अपनी मति के अनुसार व्याख्या की है। मित्रों, मैं एक संस्कृत का विद्वान व्यक्ति हूं, आप इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं, और मेरा एक लंबे समय का संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्य के अध्ययन का अनुभव है। मित्रों, मैं आपको आपकी जो समस्या है कि आपको कौन से उपनिषद पढ़ने चाहिए और उन उपनिषदों को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों प्रश्नों का, इन दोनों शंकाओं का समाधान करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। सबसे पहले मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उपनिषदों की जो प्रामाणिक उपनिषद हैं, प्रामाणिक, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रामाणिक माना है, वैदिक विद्वानों ने प्रामाणिक माना है, वो उपनिषद मात्र और मात्र कितने हैं? 11 उपनिषद हैं। ये ध्यान दीजिए, केवल और केवल 11 उपनिषद हैं। 11 को ही संस्कृत भाषा में बोलते हैं एकादश। ठीक है। समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, क्योंकि आपको सैकड़ों की संख्या में उपनिषद मिल जाएंगे, परंतु वो सैकड़ों की संख्या वाले जो उपनिषद हैं वो ऋषियों के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वो भिन्न भिन्न लोगों ने अपनी तरफ से ही कुछ उसके अंदर कुछ लिख दिया है और उपनिषद का नाम दे दिया। और जहां तक एक ऐसा भी उपनिषद बना दिया मित्रों, जिसका ऋषियों से कोई लेना देना नहीं, अल्लोपनिषद। इसलिए सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप अपने मन में ये पहले स्थापित करें कि उपनिषद केवल और केवल 11 है। 11 से अधिक उपनिषद नहीं हैं। प्रामाणिक और ऋषियों के द्वारा प्रणीत केवल और केवल 11 उपनिषद हैं, केवल 11। ठीक है। अब 11 उपनिषद, क्योंकि संस्कृत भाषा को आप जानते नहीं हैं,
ठीक है, आप संस्कृत भाषा को जानते नहीं हैं, आप या तो इंग्लिश जानते हैं या जानते हैं हिंदी। मैं आपको आज हिंदी वाले पाठकों के लिए ये सूचना बना रहा हूं। कौन सा उपनिषद पढ़ें और कहां से प्राप्त करें, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। आप एकादशोपनिषद को ही पढ़ें, 11 उपनिषदों को ही पढ़ें, इसके अतिरिक्त कोई भी उपनिषद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों के द्वारा प्रणीत ये 11 उपनिषद ही हैं। अब इन 11 उपनिषदों की पुस्तक को आप कहां से प्राप्त करें, उस पुस्तक की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। प्रामाणिक व्याख्याकार के द्वारा व्याख्या की गई हिंदी में विस्तार व्याख्या, तर्क के साथ में वैदिक सिद्धांतानुकूल व्याख्या, क्योंकि मूल उपनिषद हैं संस्कृत भाषा में, उसकी हिंदी में व्याख्या की गई है। इसमें व्याख्याकार हैं मित्रों आपके बहुत प्रसिद्ध, मैं आपको बताऊंगा, विद्या मार्तंड डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार महाराज जी। इन्होंने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है 11 उपनिषदों की। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इसके अंदर 11 उपनिषद है हिंदी व्याख्या के साथ सहित। मैं अभी आपको इसकी सामग्री को दिखाऊंगा। इस पुस्तक को आप पढ़ें, सबसे पहले केवल इसी को पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत सारे उपनिषदों की व्याख्याएं पढ़ी हैं, उनमें विपरीत बातें लिख दी हैं। क्योंकि जब तक संस्कृत भाषा का ज्ञान ठीक से नहीं होगा किसी को, और उसका उपनिषदों का अर्थ लिखने लगेंगे तो उसके विपरीत अर्थ हो जाते हैं, वैदिक सिद्धांत के विपरीत अर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार महाराज जी संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हुए हैं, वर्तमान में नहीं है, बहुत प्रकांड विद्वान हुए हैं मित्रों। और इनकी व्याख्या करने की, किसी बात को कहने की शैली इनकी अनोखी है, बहुत तर्क के साथ में किसी बात को कहते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगा, उपनिषद पढ़ने का विचार आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी अन्य व्याख्याकार की व्याख्या को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अन्य व्याख्याकारों की व्याख्या आपको भटका देंगे, आपको वैदिक सिद्धांत के विपरीत मार्ग पर आपको मोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी संस्कृत के प्रकांड महान विद्वान के द्वारा लिखी गई इस उपनिषद व्याख्या को ही पढ़ें, जिसके अंदर 11 उपनिषद है। अब आप इस पुस्तक को कहां से प्राप्त कर सकते हैं? आप अपने आसपास की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं, और देववाणी संस्कृतम के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है कि वेबसाइट के थ्रू आप इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, DEVVANISANSKRITAN.com। गूगल में सर्च कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक भी दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर दीजिएगा, और घर पर बैठे बैठे पुस्तक आपको पहुंच जाती है। आपसे एक भी पैसा अधिक नहीं लिया जाएगा। हम वैदिक सिद्धांत को प्रचार प्रसार करने के लिए वैदिक सिद्धांत की जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उनको सभी पाठकों तक नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर उपलब्ध करा रहे हैं। ना घाटा दे रहे हैं, ना कोई प्रॉफिट ले रहे हैं आपसे, बस बराबर पर हम आपको ये सारी पुस्तकें पहुंचाते हैं। चलिएगा, अब पुस्तक की बात कर लेते हैं मित्रों। और आपको लिंक पर कोई कठिनाई होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर लें। ये मैंने आपको फोटो दिखाया है, धारावाही हिंदी में सचित्र एकादशोपनिषद, एकादश उपनिषद मिला दिया, क्या बन गया? एकादशोपनिषद। 11 उपनिषदों की मूल उपनिषद का पाठ है इसमें संस्कृत का,
शब्दार्थ है, माने प्रत्येक संस्कृत के शब्द का अर्थ है, भावार्थ है, उस जो भी श्लोक है गद्यांश है, और व्याख्या सहित, माने ये बात ऐसी कही तो क्यों कही ऋषियों ने, इसको विस्तार से समझाया गया है 11 उपनिषदों में। ठीक है, इसके लेखक ये इस प्रकार के, इसके अंदर चित्र भी बने हैं अंदर पुस्तक के अंदर। इसके लेखक के बारे में ये देख लीजिएगा, विद्या मार्तंड, डॉक्टर सत्यव्रत, सिद्धांतालंकार, अखिल भारतीय मंगला प्रसाद पारितोषिक विजेता, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। बहुत बड़े विद्वान हुए मित्र, बहुत इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और ये प्रकाशक है, ये प्रकाशक है विजय कृष्ण लखनपाल। आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पुस्तक नहीं है, हम इनसे ही प्रचार के लिए मंगा करके आपको पहुंचाते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर, पुस्तक के अंदर मैं इसकी मोटी सी जानकारी अब दे रहा हूं। ये पुस्तक सजिल्द है, क्या है? सजिल्द है, जिल्द है इसके साथ में, मोटी अच्छी जिल्द है। इसका पेपर बहुत अच्छा है, मजबूत है, कम से कम 100 वर्ष तक तो आराम से चलेगा पेपर। इसका ये कंप्यूटराइज है, अक्षर इसके साफ हैं एकदम। ठीक है, ना अक्षरों का फॉन्ट बड़ा है ना छोटा है, मध्यम है, मीडियम है। इस पुस्तक के अंदर पेज हैं 1036। कितने पेज हैं इसके अंदर मित्रों? पूरी पुस्तक मोटी है 1036। इतने पेज हैं, पेजेस इसके अंदर। 11 उपनिषदों की पूरी व्याख्या है, मूल भी है, शब्दार्थ आदि सब कुछ है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, पुस्तक मोटी पुस्तक है, आप देख लीजिएगा, ये तरह से भी देख सकते हैं। ये फोटो है, ठीक है। चलिएगा, अब सबसे पहले इसमें क्या दिया है? सबसे पहले अच्छी बात यह है कि 11 उपनिषदों के अंदर क्या क्या विषय आए उसकी सूची बना दी है। सबसे पहले सूची, जैसे ये है सबसे पहला ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद है तो इसके अंदर क्या क्या विषय आए ये यहां पर दिखा दिया है इन्होंने सूची में। ये पेज नंबर है, पृष्ठ नंबर। इसी प्रकार से केन का, सबके, कठ के, इस प्रकार से 11 उपनिषदों के, ये 11 देखिएगा, 4 5 हो गया ये, और ये आपका देखिएगा 9 उपनिषद ऊपर पूरे हो गए। ये 9वां था, ये आपका ये बृहद आरण्यक, ये बड़ा उपनिषद है। ठीक है, ये तैत्तिरीय उपनिषद हो गया 7वां, और यहां से आरंभ हो रहा है ये आपका 9वां उपनिषद। 8वां हो गया छांदोग्य उपनिषद। ये बहुत बड़ा उपनिषद है, इसकी सूची भी यहां पर बना दी गई है। कुछ इसमें कहां कहां कौन से पेज पर कौन सा विषय है, तो आपको ढूंढने में सरलता होगी। आप कभी किसी विषय पर व्याख्यान देने के लिए जा रहे हैं, व्याख्यान देना है, आपको बिंदु चाहिए, तो आप झट से इसमें देख सकते हैं कि अच्छा मैं इस बिंदु पर उपनिषद से व्याख्यान दे सकता हूं। आराम से आप इसका सहयोग ले सकते हैं। ये है आपका छांदोग्य 9वां। ये 10वां उपनिषद है बृहदारण्यक। अभी नाम सबके मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, बृहदारण्यक ये भी बहुत बड़ा उपनिषद है। और अंतिम उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर उपनिषद है ये। और देखिएगा ये यहां तक इसकी सूची है, ये समाप्त। 11 उपनिषद है इसके अंदर, आप देख लीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो भी बात जैसी होती है उसको वैसा ही बोलता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे अपना आगे का जीवन सुधारना है। चलिएगा, अब देखिएगा, मैं क्रमशः आपको एक एक पेज सभी का दिखा देता हूं, इसके अंदर व्याख्या कैसी है। ये आपका सर्वप्रथम है ईशावास्योपनिषद।
क्या है? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में क्या है देखिएगा, पहले यहां पर नीचे ये मंत्र दिया है। क्या दिया है? ये उपनिषद का मंत्र दिया है। ये लिखा हुआ है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा घृता कस्य स्विद्धनम्। ये है मंत्र। अब मंत्र के प्रत्येक शब्द का अर्थ भी दिया है यहां पर अलग अलग करके, आप देखेंगे। ये हो गया शब्दार्थ। प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया। ईशा ईश्वर से, वास्यम वसने या वसाने योग्य, वसा हुआ, सबका इस प्रकार से दिया है। फिर क्या दिया है? फिर इसका भावार्थ दिया है। भावार्थ कहां पर है? ये इसका मंत्र का भावार्थ। इस जगती में जो जगत है वह ईश के द्वारा वसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। ये मंत्र का भाव है। अब इस मंत्र के ये भाव कैसे घटित होगा, इसकी लंबी व्याख्या यहां पर की गई है अलग से। ये लंबी व्याख्या करके इन्होंने अपनी तरफ से समझाया है। ठीक है, ये विस्तार से देखिएगा, ये लंबी व्याख्या है। अब फिर ये दूसरा मंत्र आ गया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरि। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ये इसका यहां पर ये भाव, ये शब्दार्थ है, इसके नीचे ये भावार्थ है, ये और ये इसका व्याख्या है इसकी। इस प्रकार से सभी उपनिषदों में 11 उपनिषदों के सभी भाग का किया हुआ है बहुत विस्तार से। आप इस इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो उपनिषद के अंदर आपकी कोई शंका शेष नहीं रहेगी। ये तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है, ये आपका ईशावास्योपनिषद हुआ। इसी प्रकार से सभी मंत्र हैं, पूरा नहीं दिखाऊंगा, केवल एक एक पे। दूसरा उपनिषद है आपका केनोपनिषद। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार से है। ठीक है, तीसरा उपनिषद है आपका कठोपनिषद। ठीक है, चौथा उपनिषद है आपका प्रश्नोपनिषद। ठीक है, पांचवा उपनिषद है आपका मुंडकोपनिषद। छठा उपनिषद है मांडूक्योपनिषद और सातवां उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, और आठवां उपनिषद है आपका ऐतरेय उपनिषद और नौवां उपनिषद है आपका छांदोग्य उपनिषद और 10वां उपनिषद है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, और अंतिम उपनिषद वह है आपका 11वां श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 11 उपनिषद ही ऋषि प्रणीत हैं। इनको आर्ष भी कहते हैं, इनको वैदिक उपनिषद भी कहते हैं। इनसे अधिक उपनिषदों की जो संख्या है वो नकली है, अप्रामाणिक है। वो चालाक लोगों के द्वारा लिखी गई उपनिषदें। ये पवित्र निर्मल हृदय आत्मा वाली ऋषियों के द्वारा लिखी गई 11 उपनिषदें। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया। इसके अंदर देखिएगा, मैंने जो अंतिम पेज की संख्या बताई थी वो आपको बताई थी 1036 माने 1036। उसको आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, और मेरी बात पर विश्वास भी करें। इस प्रकार से इस उपनिषद के अंदर, ये इस पुस्तक के अंदर 11 उपनिषदों को आप आराम से पढ़ सकते हैं एक ही पुस्तक के अंदर। ठीक है, मोटी पुस्तक है,
ठीक है, मूल्य भी इसका अधिक नहीं है, प्रचार के लिए प्रकाशित हो रही है ये। ठीक है, चलिएगा, ये इनका इस पुस्तक के पीछे ही एक परिचय दिया है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी का। इनका जो जन्म हुआ था, मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं, ये 5 मार्च 1898 में हुआ है इनका जन्म, और इनका स्वर्गवास हुआ है 13/9/1992। लगभग मानिएगा आप ये लगभग 94 वर्ष के करीब जिए हैं। काफी लंबी आयु जी है, 94 वर्ष कम नहीं है मित्रों। कहते हैं विद्या मार्तंड डॉक्टर सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार का जन्म 5 मार्च 1898 लुधियाना अंतर्गत सबदी ग्राम में हुआ। ठीक है, फिर आगे इनका विशेष करके लिखा हुआ है, ये आप पुस्तक मंगा करके पढ़ लीजिएगा। इनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, और साथ साथ में इनका ये भी सौभाग्य है कि जो इनकी धर्म पत्नी थी वो भी बहुत बड़ी विदुषी थी। क्या, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उनकी पत्नी ने। ठीक है, ऐसा नहीं है। इनकी पत्नी का नाम था, देखिएगा, श्रीमती चंद्रावती लखनपाल MABT, ये इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं मनोविज्ञान पर, ठीक है, साइकोलॉजी पर, बहुत सारी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। ये दोनों ही महान विद्वान लोग हुए हैं मित्रों, बहुत वैदिक संस्कृति के लिए समर्पित व्यक्ति हुए। ठीक है, चलिएगा, तो अब मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप इस पुस्तक को अवश्य मंगा के पढ़ें, स्वाध्याय करें, ऋषियों की विचारधारा को जानें। पैसे बिल्कुल अधिक नहीं है, बहुत कम है। आपके घर में ऋषियों की विद्या होगी तो आप वैदिक संस्कृति से जुड़े रहेंगे और आपकी भावी पीढ़ी भी जुड़ी रहेगी। देववाणी संस्कृतम का ये व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वेबसाइट ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ, वेबसाइट आपको, ये वेबसाइट यहाँ पर भी लिखी हुई है, devvanisanskritam.com। इस पर आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पुस्तक का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। चलिएगा, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसारार्थ, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसारार्थ हम ये सारा कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। यदि आपको ये कार्य अच्छा लगता है मित्रों, वैदिक संस्कृति को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए लगता है, तो सबसे पहले तो आप लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को इस प्रकार की जानकारी वाले वीडियोज को शेयर कीजिएगा। साथ में जितनी भी पुस्तकों की जानकारी की वीडियो मैंने अभी तक बनाई है, उसके लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, वैदिक साहित्य संस्कृत साहित्य प्रचार। इस प्रकार से कॉलम बना दिया है। उसी कॉलम में आपको ये सारी वीडियोज मिल जाती हैं जो मैं पुस्तक की जानकारी के लिए बनाता हूँ। आप वहाँ कॉलम पर जाकर के और भी अन्य पुस्तकों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, करोड़ों लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। 100 वर्ष से अधिक के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बना दी है। हम सब जगह इसको शेयर करते हैं, फेसबुक आदि पर। हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं मित्रों, हम धन के लालच में आकर के काम नहीं करते हैं। हम इस भूधरा पर, इस भारत माता की गोद में उत्पन्न हुए करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी सही विचारधारा, वैदिक विचारधारा को वर्तमान काल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। यही हमारा स्वार्थ है कि ऋषियों के विचार आपके घर में पहुंचे। आप सभी पवित्र आत्माओं को सादर नमन करता हूं और आशा करता हूं आप अवश्य ही इस ग्रंथ को मंगा करके, इसका स्वाध्याय करके ऋषियों की विचारधारा से जुड़ेंगे। सभी को सादर प्रणाम।